Hello everyone, welcome to again my YouTube channel that is Easy Learning 247. Guys, प्रीवियस वीडियोस जो मेरी थी उसमें मैं HTML की आप लोगों को कोडिंग बेसिक से सिखा चुकी हूँ, बट ड्यू टू द सम रीज़न कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल नहीं समझ में आया. सो मैंने क्या सोचा कि मैं आपको बेसिक से सिखाने की जगह आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 CBSE में आने वाले हैं एक्सपेक्टेड, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस कोडिंग दोनों सिखाऊं. इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको कोडिंग भी सीखने को मिलेगी प्लस आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे एग्ज़ाम टाइम में. सो जैसा कि यहाँ पर दिया है कि आपको केयरफुली स्टडी करना है. ये जो वेब पेज है और इसमें जो यूज़ होने वाले 10 टैग हैं वो आपको बताने हैं. सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसका प्रोग्राम बनाती हूँ. प्रोग्राम बनाना हम कहाँ करते हैं, नोटपैड पे. ओपन करते हैं नोटपैड. अब नोटपैड ओपन करने के बाद कोई भी प्रोग्राम आप जब भी स्टार्ट करेंगे याद रखिएगा पहला टैग होता है आपका स्टार्टिंग टैग HTML. आफ्टर दैट आप यूज़ करते हैं हेड, जिसमें आपकी जितनी भी हेडर्स फाइल हैं, यानी एक तरीके से ये मेटा डेटा को इंक्लूड करता है. डेटा अबाउट द डेटा, जितनी भी हेडर फाइल है यानी एक पूरे डेटा की इंफॉर्मेशन को कंटेन करके रखता है. कौन, हेड. आफ्टर दैट आप टाइटल लिखोगे. अब इस टाइटल में आप जैसा कि यहाँ दिया हुआ था प्रोग्राम कैरियर होम, ठीक है, तो जो आपका टाइटल दिया हुआ था अभी जो मैंने आपको वेब पेज दिखाया था वही टाइटल मैं यहाँ पर लिख दूंगी, प्रोग्राम कैरियर होम. इज इट ओके. अब इस टाइटल को क्या करते हैं, क्लोज. जितने भी कंटेनर टैग होते हैं, कंटेनर टैग मैं आपको कोडिंग इस तरीके से सिखा रही हूँ कि आपके क्वेश्चंस भी होते जाएं और आप कोडिंग भी सीखते जाएं. यानी आपको मैं बेसिक से सिखा अलग तरीके से रही हूँ कि आपके बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस भी साथ के साथ हो जाएं और आप बेसिक से कोडिंग के जो टॉपिक हैं वो भी सीखते जाइए. मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. जितने भी कंटेनर टैग हैं उनको हम ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, जैसे HTML है, टाइटल. अब यहाँ पर आया बॉडी. बॉडी का मतलब होता है जब तक आप बॉडी नहीं लगाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा. आउटपुट को स्क्रीन पर शो करने के लिए आपको बॉडी का लगाना जरूरी है. ये बॉडी में आप टेक्स्ट, इमेज, टैग, लिंक, जितना भी बॉडी को एक तरीके से लुक एंड फील देने के लिए हम बॉडी का यूज़ करते हैं. अब मैंने यहाँ पर H1 इसीलिए लगाया है क्योंकि आपने अभी जो मैंने आपको वेब पेज दिखाया उसमें आपने देखा होगा कि प्रोग्राम कैरियर लिखा हुआ है. अगर मैं बॉडी के अंदर प्रोग्राम कैरियर डायरेक्ट लिख दूं तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में शो होगा, एक छोटा सा बिल्कुल. लेकिन क्योंकि वो एक आपको हेडिंग की तरह दिखाई दे रहा है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर एक हेडिंग बनाया. हेडिंग में बेसिकली 6 तरीके की होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6. आप लोगों को अपनी हेडिंग का जो H1, H2, H3, H4, H5, H6 है वो उसके फॉन्ट साइज के अकॉर्डिंग लिखना है. जितनी बड़ी हेडिंग है तो आपको H1, छोटी हेडिंग है H2, उससे छोटी है H3. बाय डिफॉल्ट आप वेब पेज के साइज को देख के हेडिंग यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे प्रोग्राम कैरियर काफी बड़ी हेडिंग के रूप में दिया था इसीलिए मैंने H1 यूज किया. प्रोग्राम कैरियर H1 को क्लोज. अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये हम कहाँ पर शिफ्ट है, सेंटर में. तो शिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज करते थे अलाइनमेंट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था. तो अलाइनमेंट यूज करने के लिए हम लिखते हैं H1 अलाइन. ये अलाइन क्या है, हमारा एक एट्रीब्यूट. जो भी एट्रीब्यूट होते हो उनको हम स्पेस लगा के लिखते हैं. मैंने लिखा H1 स्पेस अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. इज इट ओके. ओके. उसके बाद आया आपका एक, देखो जैसा कि आगे आपका जो वेब पेज है उसमें दिया हुआ था NISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन. अब ये आपको जो दिया था ये बाय डिफॉल्ट क्या दिया था, शॉर्ट में दिया था. तो आइदर यू कैन यूज H5 और S6, ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. देखो मैं अगेन आपको वेब पेज दिखा रही हूँ. ये दिया हुआ है NISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन. ये भी हेडिंग की तरह लिखा है. आप पैराग्राफ की तरह भी यूज कर सकते हैं इसे क्योंकि हमें गिवन नहीं है साइज. So either you can use H5, S6, it's depend on you, but you can't use a H1 just because H1 size is too large, and we can also use H4, okay, H4, H5, S6, but you can't use H1 or H2 because its size is too large, and you can already use a H1 in the previous heading, ठीक है. अब जैसे मैंने यहाँ पर H5 यूज कर दिया है. सो H5
एन, अब उसमें क्या लिखा होता है, एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन। सो मैं यहाँ पर वही लाइन लिख दूंगी, एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन। और ये आप दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक ब्रैकेट के रूप में दिया हुआ है, ब्रैकेट के रूप में, स्मॉल ब्रैकेट्स के रूप में लिखा है। सो जैसा लिखा है आप एज इट इज वैसा लिखेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप ब्रैकेट के लिए कुछ और टैग का यूज़ करें। ब्रैकेट अगर कहीं लिखा है तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आप ब्रैकेट के लिए कोई टैग यूज़ नहीं करते हैं, ब्रैकेट आप लिखेंगे कीबोर्ड से। तो एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन, इज इट ओके। अब यहां पर आप क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज, और आपने जैसा कि लिखा हुआ है H5, सो आप H5 भी लिखेंगे, H5 को लिखेंगे एंडिंग क्लोज से। सो जो भी टैग होता है उसे हम एंगुलर ब्रैकेट में बनाते हैं, और क्लोज करने के लिए हम एंगुलर ब्रैकेट और एक स्लैश लगाते हैं। जितने भी कंटेनर टैग हैं सबका स्टार्टिंग और एंडिंग होता है। जितने भी एम्प्टी हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एंड ओपन टैग होता है, यानी ऑन कंडीशन, उसको हम ओपन करते हैं, उसको हम क्लोज नहीं करते। ठीक है, इज इट ओके। अब देखो मैंने इतना लिखा, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ अभी बॉडी को क्लोज करके आपको दिखाती हूँ कि मैं बॉडी को क्लोज कर दूँ, यहाँ पर मैं बॉडी को अगर सिर्फ और सिर्फ बॉडी को क्लोज करती हूँ और HTML को क्लोज करती हूँ तो क्या आएगा रिजल्ट, आपको दिखाती हूँ। देखिए, वेट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सेव करने के लिए क्या करते हैं, .html एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। आपके एग्जाम में अलग से भी पूछ सकते हैं कि हम लोग जब HTML की फाइल को सेव करते हैं तो हम किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, .html। जब तक आप .html नहीं लगाएंगे HTML की फाइल सेव नहीं होगी। HTML की फाइल आपकी ओपन कहाँ होती है, जो आपका बाय डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, आइदर इज ए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई भी हो। ठीक है, अब देखिए मैंने ये इंपॉर्टेंट के लिए IMP यूज़ कर दिया। अब देखिए प्रोग्राम कैरियर आ गया और एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन आ गई, बट ये बाय डिफॉल्ट कहाँ आता है, कोई भी चीज़ लेफ्ट में। मैंने अभी अलाइनमेंट इसीलिए यूज़ नहीं किया था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि बाय डिफॉल्ट हेडिंग्स जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी सारी लेफ्ट में आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं राइट में करूं तो आपको अलाइनमेंट क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट में। सो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट राइट शिफ्ट कर दिया। अगेन मैं इसको सेव कर दूंगी। अगेन मैंने इसको सेव किया और आप देख सकते हैं जैसा यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं सेव करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, वेट, फाइल को ओपन करेंगे। देखिए ये जो एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पर हो रहा है, राइट में। लेकिन आपको अपने वेब पेज में एक चीज दिखाई दे रही है कि जो एन ISO 9002 ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ दिया हुआ है, वो आपको सेंटर में दिया है। तो आप अलाइनमेंट कहाँ यूज करेंगे, अलाइनमेंट आप यूज करेंगे सेंटर। सो मैंने अब जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट शिफ्ट किया है, आप देख सकते हैं, देखिए आ गया। ठीक है, इतना समझ में आया, सभी को क्लियर हुआ, आया समझ में, आया समझ में तो यस टाइप कीजिए। बेटा जैसा कि आप क्वेश्चन में अगेन देख सकते हैं, इतना करने के बाद यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है। बेसिकली लिस्ट तो 4 तरीके की होती है आपकी, ऑर्डर, अनऑर्डर, नेस्टेड और डेफिनेशन। लेकिन जनरली हम 2 तरीके की लिस्ट यूज करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें कंप्यूटर कोर्सेज दिया हुआ था, तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए, अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमने अनऑर्डर लिस्ट दे दिया टैग। आप चाहें तो इसके आगे एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू डिस्क दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि डिस्क 1 2 3 4 ये सब हमारा बाय डिफॉल्ट है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लिखना ही पड़ेगा। लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इस वाले प्रोग्राम में आपको बिना लिखे समझाती हूँ कभी, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम जब कराऊंगी तो आपको लिख कर समझाऊंगी, जिससे कि आपको दोनों चीज़ें क्लियर हों। अब देखो अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपका दिया हुआ है कंप्यूटर कोर्सेज, तो मैंने LI लिखा। देखो जितनी भी लिस्टिंग है, कोई भी जैसे हमें लिस्ट दी है, अब लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 ये सारी चीज़ें दी है। जैसे हेडिंग दी होती थी तो हम 1 2 3 4 यूज़ करते हैं, H1 H2 H3, बट यहाँ पर हम H1 H2 H3 यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो या 10th लिस्ट हो या लास्ट लिस्ट हो, हम LI का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, LI कंप्यूटर कोर्सेज, LI क्लोज। अब उसके अंदर भी हमें अनऑर्डर के अंदर भी क्या दिया, ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने यूज़ किया
OL ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारे क्या क्या दिया हुआ है, BCA और MCA। तो मैंने LI BCA LI क्लोज, LI MCA LI क्लोज। इज इट ओके? अब यहाँ पर मेरी एक ऑर्डर लिस्ट हो गई खत्म, तो मैंने OL को क्या कर दिया यहाँ पर, इसके बाद OL को क्लोज करूंगी। देखो आप, एक ऑर्डर लिस्ट मेरी खत्म हो गई, लेकिन अभी अनऑर्डर लिस्ट मेरी खत्म नहीं हुई है। अभी मेरी अनऑर्डर लिस्ट खत्म नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगी, अभी यहाँ पर OL को क्लोज करूंगी। ठीक है, और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं बेटा आगे, अब मैं लिखूंगी LI को ओपन, यानी अभी मैं अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिख रही हूँ OL को क्लोज कर चुकी हूँ, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट मेरी क्लोज नहीं हुई है। अनऑर्डर लिस्ट में एक और नाम है मैनेजमेंट कोर्सेज, तो LI मैनेजमेंट कोर्सेज ये नाम लिखूंगी, उसके बाद मैं LI को क्लोज करूंगी और वापस से एक और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूंगी BCA और MCA के लिए। ठीक है, वापस से क्या करूंगी, एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करूंगी। ये अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर दिया हो बेटा, अनऑर्डर लिस्ट दी हुई है कंप्यूटर कोर्सेज और मैनेजमेंट कोर्सेज, और उनके अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब मैंने अगेन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की और LI लिखा। ठीक है, LI के आगे फिर BCA MCA। ठीक है, जैसा अगर आपको देखो वेब, आपका जो वेब पेज अगर पेपर में आएगा या जो भी कुछ क्वेश्चन आएगा उसमें अगर कैपिटल में लिखा है तो आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिखो, लेकिन टैग के अंदर स्मॉल और कैपिटल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप LI को स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, हेड को स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, HTML को स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अब मैंने ये क्या किया है, आपका ऑर्डर लिस्ट को क्लोज और अनऑर्डर लिस्ट, इसके बाद तो कोई लिस्ट दी नहीं है, इसके बाद क्या हमें कोई लिस्ट दी है, नहीं दी। अब मैं पहले आपको इतना प्रोग्राम का आउटपुट करके दिखाती हूँ, बाद बाकी का हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना देखिए। ठीक है, सबसे लास्ट में कोई भी प्रोग्राम है याद रखिएगा, सेकेंड लास्ट हमारा बॉडी क्लोज होता है और सबसे लास्ट में हमारा HTML क्लोज होता है, इतना आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं ऊपर भी HTML और बॉडी क्लोज कर चुकी थी, तो मैं उसको पहले रेस करूंगी क्योंकि सबसे लास्ट में मुझे बॉडी और HTML क्लोज करनी होती है। इसको उसी जगह हम सेव कर देंगे अगेन। ठीक है, सेव करा, सेव करने के बाद आप देखेंगे, मैं आउटपुट आपको जस्ट शो करती हूँ, जस्ट अ मिनट। आउटपुट देखिए, वेट, देखिए आ गया, कंप्यूटर कोर्सेज BCA MCA, मैनेजमेंट कोर्सेज BCA MCA। ये जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन जरा देखते हैं, वही मैंने बनाया है। अब आपको लेकिन एक चीज़ दिख रही होगी कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा जो BCA MCA है उसके नीचे अंडरलाइन है, क्या है, अंडरलाइन। सो अंडरलाइन के लिए हम एक टैग यूज करते हैं, दैट इज U टैग। अंडरलाइन के लिए U याद करते हैं, कंफ्यूजन होता है, याद रखना, UL टैग अनऑर्डर लिस्ट के लिए और अंडरलाइन के लिए U टैग। अंडरलाइन के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं, U टैग। जहां से अंडरलाइन स्टार्ट हो रही है वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां अंडरलाइन खत्म हो रही है वहां खत्म करेंगे। देखो लिस्ट 1 में BCA से स्टार्ट है और MCA पे खत्म है। अब आप मुझसे ये नहीं कहेंगे कि मैम हम BCA से स्टार्ट करके लास्ट में खत्म करेंगे, नहीं, आप BCA से स्टार्ट करके MCA पे खत्म करेंगे, इधर भी आप BCA से स्टार्ट करके MCA पे, जहां से आपको अंडरलाइन चाहिए वहां से स्टार्ट करेंगे, जहां खत्म चाहिए वहां आप खत्म करेंगे। अब देखिए दोनों लाइनों के बीच सभी जहां पे हमें अंडरलाइन की जरूरत थी BCA MCA पे, वहां अंडरलाइन शो हो रही है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है। अब क्वेश्चन में हमें एक देखना, हॉरिजेंटल लाइन शो हो रही है, तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, पता है सभी को, HR टैग का। कौन से टैग का यूज करते हैं, HR। और मैं जैसा कि स्टार्टिंग में आपको वीडियोस में बता चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, HR टैग और BR टैग दोनों ही किस तरीके के टैग हैं, HR टैग और BR टैग दोनों ही किस तरीके के टैग हैं, दोनों ही ऐसे टैग हैं, एम्प्टी टैग हैं जिसका सिर्फ ओपनिंग होता है, क्लोज नहीं होता। अब यहाँ पर अभी मैंने आपको जैसा आउटपुट दिखाया कि एक लाइन तो आ गई, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम है उसकी जो विड्थ है, यानी उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा आपको डार्क दिखाई दे रही होगी, और जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये काफ़ी एक बिल्कुल एक पतली लाइन की तरह आता है, लेकिन हमें एग्जाम प्रोग्राम में जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें जो विड्थ है, लाइन है, वो डार्क ब्लैक दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, HR साइज। HR का एक एट्रीब्यूट होता है HR साइज इज इक्वल टू
मैंने 8 डाल दिया। आप कोई भी लिख सकते हैं, 9, 10, ज़्यादा भी मत करना, क्योंकि आपको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जब हमें वहाँ पर गिवन नहीं है ना कि हमें इतना ही साइज देना है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरीके से मान लेते हैं। देखो, लेकिन ये हमें 3D तरीके से दिखाई दे रहा है। आपको पता है कि जब हमें जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो HR लाइन है ये 3D दिखाई देती है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें हमें शेड नहीं दिखाई दे कोई, यानी 3D इमेज नहीं हो, तो हम उसके आगे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, दैट इज़ नो शेड। जब हमें लाइन 2D इमेज में चाहिए, देखो, ठीक है, दिखाई दे गया। और जैसा क्वेश्चन में था हमने वैसा ही कर दिया। क्या लिखेंगे आगे? नो शेड। बस साइज के आगे आपको एक नो शेड लिखना है, NOSHADE, ठीक है। इज इट ओके? अब आपको सबसे नीचे एक लाइन दिखाई दे रही है, फॉर एनी क्वेरी मेल अस query@progoncarrier.com। इसके लिए चाहे तो आप पैराग्राफ टैग बना लीजिए, P लिख दीजिए, उसके अंदर लिख दीजिए। चाहे आप नॉर्मली, क्योंकि आप बॉडी टैग तो लगा ही चुके हो, तो आप नॉर्मली लिख दीजिए। लेकिन ये चीज़ हमें सेंटर में दिखाई दे रही है, तो हम एक टैग का यूज़ करते हैं, सेंटर टैग। तो जहाँ से भी हमें लाइन, कोई भी जगह हमें अगर कोई लाइन सेंटर में लिखनी है, तो हम सबसे पहले उसे सेंटर लिखेंगे, सेंटर टैग। चाहे तो आप फॉन्ट टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप पैराग्राफ टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप एक हेडिंग बना सकते हैं, H6 अलाइंस इज इक्वल टू सेंटर, और चाहे तो आप डायरेक्ट सेंटर लिख सकते हैं। और सेंटर के बाद आप क्या करेंगे, वो जो लाइन लिखी हुई है वो लिख देंगे, फॉर एनी क्वेरी मेल अस, फिर query@progon, जो भी लाइन लिखी हुई है आपकी वो लिख देंगे, ठीक है। इज इट ओके? हाँ, कोई मुझसे ये मत कहना कि मैम ऐसे अगर कोई हमारी लाइन राइट में है तो क्या हम राइट भी लिख सकते हैं, क्या हम लेफ्ट भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ एक सेंटर टैग होता है, राइट अलग से टैग नहीं होता। अगर आप राइट में होता यही, तो आप उसके लिए चाहे तो पैराग्राफ लगाते, पैराग्राफ P टैग, P अलाइन इज इक्वल टू राइट, और फिर आप लिखते। चाहे आप फॉन्ट टैग लगाते, चाहे आप हेडिंग टैग लगाते, आप अलग से इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये सिर्फ क्वालिटी आपके सेंटर टैग में ही होती है। सेंटर टैग के बाद हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इज इट ओके? देखो, मैं चाहती तो आपको ये सारी चीज़ें बेसिक से करा सकती थी, लेकिन बेसिक से मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। फिर मुझे लगा कि अब ये बेसिक से कराने का ना तो टाइम है, वैसे तो आपके एग्जाम में अभी पूरे 3 महीने हैं, हो सकता है आप मुझे इस वीडियो के बाद बताइएगा कि आपको इस तरीके से ही पढ़ना है या आपको बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है। मैं क्या चाह रही थी कि आपके क्वेश्चन साथ के साथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है। तो देखिए, ये आपका आउटपुट में शो हो गया जैसा कि आपके क्वेश्चन में था। अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। केयरफुली स्टडी द वेब पेज गिवन हियर, आइडेंटिफाई 10 टैग, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फॉर्मेटिंग टैग। यानी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये देखो, क्वेश्चन आपके इस तरीके के आएंगे कि आपको एक प्रोग्राम दिया जाएगा, वेब पेज दिया जाएगा, आपको उसके टैग बताने होंगे। तो आपको भी पता है कि कोई भी प्रोग्राम है, जनरली फर्स्ट टैग हमारा HTML होता है, तो HTML टैग लिखेंगे। सेकंड क्या यूज़ करते हैं, हेड, फिर टाइटल, फिर बॉडी। ये 4 टैग तो कॉमन है कि आपको लिखने ही लिखने हैं। अब यहाँ पर हमें पता है कि बिकॉज हेडिंग यूज़ हो रही है तो हम हेडिंग लिख लेंगे। आफ्टर हमें पता है कि भाई इसमें हेडिंग के अलावा हमारा क्या यूज़ होता है, अनऑर्डर लिस्ट यूज़ हो रही है, ऑर्डर लिस्ट यूज़ हो रही है, और हमारा लिस्ट यूज़ हो रही है, LI टैग यूज़ हो रहा है, U यूज़ हो रहा है अंडरलाइन के लिए, HR यूज़ हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, सेंटर टैग यूज़ हो रहा है। इस तरीके के आप अपने टैग लिख देंगे। इज इट ओके? आई होप सो आपको ये समझ में आया है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बेसिक से कराऊँ या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराती रहूँ साथ के साथ, जिससे आपको बेसिक भी क्लियर कराती रहूँ और आपके क्वेश्चंस भी हो जाएं। तो आप मुझे अपना तरीका कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।